कभी वही लड़का शहर की गलियों में ऑटो चलाता था, धूप में जलता, बारिश में भीगता, फिर भी मुस्कुराकर सवारी बैठाता था। गरीबी इतनी थी कि पेट भरना भी जंग लगता था। ऊपर से पुलिस वालों की रोज की डांट, गाली और जबरदस्ती। एक दिन तो हद हो गई। पुलिस उसके ऑटो में बैठकर शहर घूमी। उतरते वक्त पैसे देने के बजाय उसे ही अपमानित कर गई। उस दिन अर्जुन चुप जरूर रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कसम खा ली, गरीबी से भी लड़ूंगा और अपमान से भी। मेहनत, संघर्ष और हिम्मत के दम पर वही ऑटो वाला लड़का धीरे धीरे कारोबार की दुनिया में कदम रखता गया और एक दिन 500 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। समय बदला, हालात बदले और किस्मत ने उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां अब पहचान उसकी नहीं, सामने वालों की औकात की होनी थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। रात के 10:30 बजे थे। शहर की सड़कें अभी भी जिंदा थीं। लाइटों की चमक, हॉर्न की आवाज और भागती भीड़, सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक ऑटो धीरे धीरे सरक रहा था। ऑटो चला रहा था अर्जुन, उम्र करीब 28 साल, चेहरा साधारण, लेकिन आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे जिंदगी उससे रोज लड़ती हो और वह रोज हारकर भी अगले दिन फिर खड़ा हो जाता हो। दिन भर की कमाई 430 रुपए। उसने जेब से पैसे निकाले, उंगलियों से गिने, फिर हल्का सा मुस्कुराया। आज मां की दवा आ जाएगी। लेकिन उसी मुस्कान में दर्द छिपा था, क्योंकि उसे पता था दवा आएगी तो राशन नहीं आएगा, राशन आएगा तो बहन की फीस नहीं जाएगी। जिंदगी उसके लिए हमेशा जोड़ घटाव ही रही थी। अर्जुन का घर शहर के आखिरी छोर पर एक छोटी बस्ती में था। टूटी दीवारें, टिन की छत, बरसात में टपकता पानी। दरवाजा खोलते ही मां की खांसी की आवाज आई। आ गया बेटा? अर्जुन तुरंत पास बैठ गया। हाँ मां, दवा ले आया हूं। मां मुस्कुराई, लेकिन अर्जुन समझ गया वो मुस्कान दर्द छुपाने वाली थी। कोने में बैठी उसकी छोटी बहन पूजा कॉपी में कुछ लिख रही थी। भैया, फीस भरनी है इस हफ्ते। अर्जुन एक पल को चुप हो गया, फिर बोला, भर जाएगी, तू बस पढ़। पूजा जानती थी भैया झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने सिर हिला दिया। घर में उम्मीद जिंदा रखने की जिम्मेदारी दोनों निभा रहे थे। पुलिस वाला अपमान, टर्निंग पॉइंट, अगली रात। अर्जुन स्टेशन से सवारी लेकर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। तभी सामने बैरिकेड लगा दिखा। पुलिस चेकिंग चल रही थी। एक इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया। ओए ऑटो, साइड लगा। अर्जुन ने ऑटो रोका। इंस्पेक्टर चौहान, रौबदार मूंछें, अहंकार भरी आंखें। पेपर दिखा। अर्जुन ने तुरंत फाइल दे दी। सब सही था। फिर भी चौहान बोला, फिटनेस एक्सपायर है। अर्जुन घबरा गया। साहब, कल ही रिन्यू कराई है। चौहान झुका, धीरे से बोला, तो 1000 निकाल, नहीं तो चालान। अर्जुन के पास पूरे दिन की कमाई ही 400 थी। साहब, गरीब आदमी हूं, छोड़ दो। चौहान हंसा। गरीब है तो सड़क पर क्यों निकला? और अचानक उसने अर्जुन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज सुनसान सड़क पर गूंज गई। सवारी सहम गई। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन उसकी इज्जत नहीं, उसका आत्मसम्मान टूटा था। अंदर की आग घर लौटा, चुपचाप बैठ गया। मां ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बोला, कुछ नहीं। लेकिन उस रात उसने खाना नहीं खाया, छत को देखता रहा। थप्पड़ बार बार दिमाग में गूंज रहा था। धीरे से उसने मुट्ठी भींची। एक दिन यही पुलिस सलाम करेगी। यहीं जन्मी अर्जुन की महत्वाकांक्षा। किस्मत का अगला वार कुछ दिन बाद। बारिश का मौसम था, सड़क फिसलन भरी। अर्जुन सवारी लेकर जा रहा था। अचानक सामने से ट्रक आया, ब्रेक लगे, ऑटो फिसला और पलट गया। अर्जुन बच गया, लेकिन ऑटो बुरी तरह टूट गया। वो सड़क पर बैठा रहा, टूटे ऑटो को देखता हुआ, जैसे उसकी रोजी रोटी नहीं, उसकी जिंदगी टूट गई हो। बेरोजगारी ऑटो गैरेज में खड़ा था। मिस्त्री बोला, 40,000 लगेंगे। अर्जुन के पास 400 भी नहीं थे। उसने ऑटो की सीट पर हाथ फेरा, आंखें भर आईं। अब वो ऑटो चालक भी नहीं रहा था।
फैक्ट्री की नौकरी मजबूरी में उसने इंडस्ट्रियल एरिया में काम ढूंढना शुरू किया। आखिर एक लोहे की फैक्ट्री में हेल्पर की नौकरी मिल गई। दैनिक मजदूरी। पहला दिन, भारी मशीनें, चिंगारियां, धुआं। मजदूर जानवरों की तरह काम कर रहे थे। कोई सुरक्षा नहीं, कोई नियम नहीं। वहीं उसकी मुलाकात हुई रमेश से। पुराना मजदूर। रमेश बोला, नया है, हाथ बचाकर रखना, यहां मशीनें नहीं, मालिक काटते हैं। अर्जुन हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था ये बात सच निकलेगी। रमेश को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले जाया जा रहा था। उसकी चीखें अभी भी पूरे हॉल में गूंज रही थीं। मजदूरों के हाथ रुक गए थे, लेकिन मशीनें अभी भी चल रही थीं। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें रमेश के कटे हाथ से बहते खून पर जमी थीं। उसे लग रहा था जैसे ये खून सिर्फ रमेश का नहीं, हर मजदूर की मजबूरी का खून है। पीछे से किसी ने धीमे से कहा, काम चालू करो, नहीं तो दिहाड़ी कट जाएगी। और सच में कुछ सेकंड बाद मजदूर फिर मशीनों पर लग गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन अंदर तक हिल गया। उस रात वह घर लौटा, लेकिन पहले जैसा नहीं। पूजा ने पूछा, भैया खाना परोस दूं? अर्जुन बोला, आज भूख नहीं है। मां ने गौर किया। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। मां बोली, कुछ हुआ है क्या? अर्जुन पहली बार फट पड़ा। मां, आदमी का हाथ कट गया और मालिक ने ऐसे बोला जैसे पाना टूट गया हो। घर में सन्नाटा छा गया। मां धीरे से बोली, बेटा, गरीब आदमी की जान सस्ती होती है। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसी पल उसने मन में ठान लिया, अब सस्ती नहीं रहने दूंगा। अगले दिन फैक्ट्री पहुंचा तो माहौल भारी था। रमेश की जगह नया आदमी मशीन पर खड़ा था। अर्जुन से रहा नहीं गया। वह सीधे सुपरवाइजर के पास गया। सुरक्षा क्यों नहीं है यहां? सुपरवाइजर हंसा, बहुत जल्दी समझदार बन गया। काम कर। अर्जुन बोला, कम से कम ग्लव्स, गार्ड, कुछ तो होना चाहिए। सुपरवाइजर ने कॉलर पकड़ लिया। यहां काम करने आया है या यूनियन बनाने? पास खड़े मजदूर डर गए, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। धीरे से बोला, गलत के खिलाफ बोलना यूनियन नहीं, इंसानियत है। सुपरवाइजर ने धक्का दिया, ज्यादा हीरो बनेगा तो बाहर फेंक दूंगा। अर्जुन चुपचाप हट गया, लेकिन अब वो सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, वो सोचने लगा था। धीरे धीरे अर्जुन मजदूरों से बात करने लगा। लंच टाइम में, चाय पर, ब्रेक में वह पूछता, किसी को सेफ्टी मिली? ओवर टाइम का पैसा पूरा मिला? जवाब हमेशा एक ही होता, नहीं। मजदूर डरते थे, नौकरी चली जाने का डर, लेकिन अर्जुन के शब्द उनमें हिम्मत जगा रहे थे। एक शाम फैक्ट्री से लौटते वक्त 8-10 मजदूर उसके साथ चल रहे थे। रमेश भी आया। हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसने कहा, कंपनी ने 20,000 देकर निकाल दिया। अर्जुन रुक गया। बस? रमेश हंसा, दर्द से। हम मशीन से सस्ते हैं भाई। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। छत को देखता रहा, फिर उठकर बैठ गया। उसने पहली बार कागज निकाला और लिखना शुरू किया। मजदूरों की मांगें, सुरक्षा, इलाज, मुआवजा, ओवरटाइम। अगले दिन लंच ब्रेक में उसने सबको इकट्ठा किया। हाथ में कागज था, आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। अगर हम सब साथ खड़े हो जाएं, तो मालिक सुनने को मजबूर होगा। भीड़ चुप थी, कोई आगे नहीं आया। तभी रमेश आगे बढ़ा, मैं हूं तेरे साथ। फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे 40 मजदूर खड़े हो गए। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ, डर से बड़ा दर्द होता है। मांग पत्र मालिक तक पहुंचा। मालिक विक्रम सेठी। उसने कागज पढ़ा, फिर हंसा। मजदूर शर्त रख रहे हैं। उसने कागज फाड़कर फेंक दिया। जिसे काम करना है करे, नहीं तो गेट खुला है। अगले दिन फैक्ट्री गेट पर पहली बार 50 मजदूर खड़े थे। अंदर नहीं गए। अर्जुन सबसे आगे था। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। उसने गेट को देखा, फिर आसमान को, और मन में बोला, यहीं से मेरी जिंदगी बदलेगी। दूर खड़ा चौकीदार फोन लगा रहा था। सर, मजदूर हड़ताल पर हैं और एक नया लड़का लीड कर रहा है, नाम अर्जुन। यहीं पर भाग एक खत्म नहीं, बल्कि अपनी सबसे खतरनाक दिशा में मुड़ चुका था, क्योंकि अब अर्जुन बन चुका था एक आवाज जो दबने वाली नहीं थी। सुबह की फैक्ट्री सायरन बज चुकी थी।
लेकिन आज आवाज अजीब लग रही थी, क्योंकि मशीनें चालू होने के बजाय गेट के बाहर खामोशी खड़ी थी। करीब 50 मजदूर गेट पर बैठे थे। किसी के हाथ में टिफिन, किसी के माथे पर पसीना, किसी के चेहरे पर डर, और सबसे आगे अर्जुन। उसकी नजर फैक्ट्री के ऊंचे गेट पर थी, जैसे वो लोहे का दरवाजा नहीं, उसकी किस्मत का दरवाजा हो। अंदर से सुपरवाइजर निकला, गुस्से में। काम पर क्यों नहीं जा रहे? कोई नहीं बोला। अर्जुन उठा, धीरे से बोला, हमारी मांगें पूरी होने तक काम बंद रहेगा। सुपरवाइजर हंसा, तू नया आया है, ज्यादा उड़ मत। अर्जुन शांत रहा। सही बात करने के लिए पुराना होना जरूरी नहीं होता। भीड़ में हलचल हुई। सुपरवाइजर समझ गया ये लड़का चुप नहीं बैठेगा। वह अंदर चला गया। कुछ देर बाद फैक्ट्री के अंदर से काली चमचमाती कार निकली। विक्रम सेठी, सूट बूट, आत्मविश्वास और आंखों में अहंकार। वह गेट पर आकर रुका, धीरे धीरे अर्जुन के सामने आया। तू अर्जुन है? जी। मजदूरों को भड़का रहा है? अर्जुन बोला। भड़का नहीं, जगा रहा हूं। विक्रम हल्का मुस्कुराया। जगाने वाले अक्सर बेरोजगार हो जाते हैं। अर्जुन बोला, डर दिखाकर काम नहीं करवाया जा सकता। दोनों की आंखें टकरा गईं। गेट के बाहर खड़े मजदूर सांस रोके देख रहे थे। विक्रम झुका, धीरे से बोला, कितने पैसे चाहिए? तू हट जा, बाकी खुद हट जाएंगे। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। मैं बिकने नहीं आया। विक्रम सीधा हुआ, तो टूटने के लिए तैयार रहे। वह कार में बैठा और निकल गया, लेकिन जाते जाते तूफान छोड़ गया। उस शाम अर्जुन घर लौट रहा था। गली सुनसान थी। उसे लगा कोई पीछा कर रहा है। अचानक पीछे से आवाज आई, अर्जुन। वह मुड़ा। 3 आदमी खड़े थे, चेहरों पर दाढ़ी, आंखों में गुंडागर्दी। एक बोला, बहुत नेता बन रहा है। अर्जुन समझ गया, मालिक के आदमी है। वह बोला, सही बात करना, नेतागिरी नहीं। दूसरा पास आया, कॉलर पकड़ लिया। मालिक से माफी मांग, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। अर्जुन ने उसका हाथ हटाया। डराकर चुप नहीं कर पाओगे। बस हल्की धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक ने धक्का दिया, अर्जुन गिरा, फिर उठा। उसने भी एक को धक्का दिया। एक थप्पड़ चला, दूसरा लौटा। गली में छोटा सा संघर्ष हुआ, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। आखिर वे धमकी देकर चले गए, अब तेरे घर आएंगे। ये शब्द सुनते ही अर्जुन का दिल धड़क उठा। अब लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही थी, परिवार भी दांव पर आ चुका था। घर पहुंचा, मां और पूजा को देखा। दोनों हंसकर बात कर रही थीं। अर्जुन चुप हो गया। उसे पहली बार डर लगा, अगर कुछ इन्हें हो गया तो। पूजा बोली, भैया आज बहुत चुप हो। अर्जुन मुस्कुराया, थोड़ा थक गया हूं। लेकिन अंदर डर और गुस्सा दोनों पल रहे थे। अगले दिन फैक्ट्री गेट पर मजदूरों की संख्या बढ़ गई। अब 50 नहीं 200 थे। नारे लग रहे थे, सुरक्षा दो, हक दो। मीडिया का एक छोटा रिपोर्टर भी आ गया। कैमरा देखकर मालिक और भड़क गया। उसी दोपहर पुलिस जीप आई, उसी इंस्पेक्टर चौहान के साथ। वह उतरा, अर्जुन को देखकर मुस्कुराया। फिर मिल गए। अर्जुन शांत रहा। चौहान बोला, धरना खत्म करो, नहीं तो हटवा दूंगा। अर्जुन बोला, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। चौहान पास आया, सड़क वाला थप्पड़ भूल गया क्या? अर्जुन बोला, नहीं, उसी का जवाब दे रहा हूं। भीड़ में हलचल। चौहान ने घूरा, लेकिन मीडिया कैमरा देखकर चुप रहा। बस धमकी देकर चला गया, जल्दी मिलेंगे। उस रात अर्जुन छत पर बैठा था, शहर की लाइटें देख रहा था। उसने मन में सोचा, या तो जीतूंगा या सब खो दूंगा। लेकिन पीछे से मां की आवाज आई, बेटा। वह मुड़ा। मां बोली, डर लग रहा है, पर तुझ पर गर्व भी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसी पल उसका डर आधा मर गया। हड़ताल को 6 दिन हो चुके थे। फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान होने लगा। ऑर्डर रुक गए। मालिक दबाव में आ गया, लेकिन झुकना नहीं चाहता था। उसने आखिरी चाल चली। रात में अर्जुन के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। 2 आदमी उतरे, दरवाजे पर एक लिफाफा रखकर चले गए। सुबह अर्जुन ने खोला, अंदर 5 लाख रुपए थे और एक चिट्ठी, धरना खत्म करो, जिंदगी सेट कर देंगे। अर्जुन ने पैसे देखे, फिर मां की दवा, बहन की फीस, टूटा घर।
सब याद आया। एक पल को दिल डगमगाया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने लिफाफा उठाया और चूल्हे की आग में झोंक दिया। पूजा चौंक गई। भैया, अर्जुन बोला, इज्जत बिक गई तो जिंदगी भर नहीं खरीदी जाएगी। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, तो अब इज्जत भी जाएगी और जिंदगी भी। अर्जुन ने बाहर देखा, वही गुंडे खड़े थे और इस बार उनकी नजर घर पर थी। कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ में प्रवेश कर चुकी। दरवाजे के बाहर खड़े तीनों आदमी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में धमकी थी और आंखों में अहंकार। अर्जुन धीरे धीरे बाहर निकला। पीछे मां और पूजा खड़ी थीं। एक गुंडा बोला, पैसे जला दिए, बहुत आत्मसम्मान है ना। अर्जुन चुप रहा। दूसरा आगे आया, आखिरी बार बोल रहे हैं, धरना खत्म कर, नहीं तो घर खत्म कर देंगे। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। डराना बंद करो, जो करना है कर लो, बस इतना सुनना था। एक ने उसे धक्का दिया। अर्जुन गिरा, फिर उठ गया। हल्की धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक थप्पड़ चला, अर्जुन ने भी लौटा दिया। गली में शोर हो गया, लेकिन तभी अंदर से पूजा चिल्लाई, भैया बस करो। अर्जुन रुक गया। गुंडे हंसते हुए बोले, देखा तेरी कमजोरी, परिवार। वे जाते जाते बोले, अगली बार बात नहीं, हादसा होगा। उस रात घर में कोई नहीं सोया। मां भगवान के आगे बैठी रही। पूजा खामोश थी। अर्जुन छत पर बैठा रहा। उसे समझ आ गया था, अब पीछे हटना मतलब परिवार को और खतरे में डालना, और आगे बढ़ना मतलब टकराव। उसने तय कर लिया, डर कर नहीं, लड़कर खत्म करेगा। अगले दिन धरना जारी रहा, लेकिन अब माहौल बदला हुआ था। मजदूरों को भी पता चल गया था कि अर्जुन पर दबाव बनाया जा रहा है। रमेश बोला, अगर तू हट गया हम सब खत्म हो जाएंगे। अर्जुन ने उसका कंधा पकड़ा, अब हटना नहीं है। तीसरे दिन पूजा कॉलेज से लौट रही थी। गली में वही काली गाड़ी खड़ी थी। उसे देखते ही दिल धड़क गया। वह तेज चलने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, रुक। उसने मुड़कर देखा, वही गुंडे। एक ने रास्ता रोक लिया, भाई को समझा दे वरना तू समझ जाएगी। पूजा डर गई, लेकिन बोली, हमें मत डराओ। दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत हिम्मत है। पूजा चीखी, छोड़ो। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, हाथ छोड़। अर्जुन था, उसकी आंखें लाल थीं। वह दौड़कर आया। उसने आते ही उस आदमी का हाथ झटका। हल्की हाथापाई शुरू हो गई। एक ने धक्का दिया, अर्जुन ने लौटा दिया। एक थप्पड़, फिर दूसरा। गली में भगदड़ मच गई, लेकिन अर्जुन बहन के आगे दीवार बनकर खड़ा रहा। आखिर वे भागते हुए बोले, अब पुलिस में सड़ेगा तू। शाम तक पुलिस जीप घर के बाहर आ गई। इंस्पेक्टर चौहान उतरा, अर्जुन तूने हमारे लोगों पर हमला किया। अर्जुन समझ गया, खेल सेठ था। वह बोला, उन्होंने मेरी बहन को छेड़ा। चौहान हंसा, सब बोलते हैं यही। उसने कांस्टेबल को इशारा किया, ले चलो। मां रोने लगी। पूजा चिल्लाई, भैया निर्दोष है। लेकिन पुलिस ने नहीं सुना। अर्जुन जाते जाते बोला, रोना मत, सच जीतता है। थाने में अर्जुन को बिठा दिया गया। चौहान कुर्सी डालकर सामने बैठा। समझाया था, मालिक से टकरा मत। अर्जुन चुप रहा। चौहान बोला, अब जेल जाएगा और धरना खुद खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, धरना मैं नहीं, दर्द चला रहा है। चौहान चिढ़ गया, लेकिन इस बार हाथ नहीं उठाया। बस बोला, देखते हैं कितना नेता है। उधर अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर फैक्ट्री पहुंची। मजदूर भड़क गए। गेट के बाहर भीड़ और बढ़ गई। नारे तेज हो गए। मीडिया भी आ गई। अब मामला दब नहीं रहा था। कोर्ट में पेशी हुई। मालिक के वकील, पुलिस रिपोर्ट, झूठे गवाह, सब तैयार थे। जज ने फाइल देखी, फिर बोला, न्यायिक हिरासत। अर्जुन को जेल भेज दिया गया। मां बेहोश हो गई। पूजा रोती रही, लेकिन अर्जुन शांत था, जैसे उसे पता था यही रास्ता उसे कहीं और ले जाएगा। जेल का भारी दरवाजा बंद हुआ। लोहे की आवाज गूंजी। अर्जुन पहली बार सच में कैद हुआ था। उसने चारों तरफ देखा, अपराधी, अंधेरा, सन्नाटा, लेकिन उसके अंदर डर नहीं था। बस एक सवाल था, क्या सच में गरीब आदमी सिर्फ पिटने के लिए पैदा होता है? उसी बैरक में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शांत, गहरी आंखें। उसने अर्जुन को देखा, फिर पूछा,
किस लड़ाई में आया है? अर्जुन बोला, मजदूरों की। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया, मजदूर रहकर मजदूरों की किस्मत नहीं बदलती। अर्जुन चौंका, तो कैसे? बूढ़ा बोला, मालिक बनकर। ये शब्द अर्जुन के अंदर उतर गए। जेल की उस अंधेरी रात में पहली बार उसके दिमाग में पैसा, बिजनेस, ताकत घूमने लगे। यहीं जन्म हुआ मजदूर अर्जुन से भविष्य के मालिक अर्जुन का। जेल की पहली रात अर्जुन ने करवटों में काटी। लोहे की सलाखों के उस पार अंधेरा था और इस पार बेचैनी। पास वाले कोने में वही बूढ़ा आदमी बैठा था, शांत, जैसे उसे दुनिया की कोई जल्दी नहीं। सुबह जब बैरक खुली तो उसने अर्जुन को अपने पास बुलाया। नाम क्या है? अर्जुन। गुस्सा बहुत है तेरे अंदर, अर्जुन बोला। जिंदगी ने दिया है। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। गुस्सा मजदूर बनाता है, दिमाग मालिक। अर्जुन चुप हो गया। वह पहली बार किसी की बात इतने ध्यान से सुन रहा था। दिन बीतने लगे। जेल में काम करना पड़ता था, कभी बोरी उठाना, कभी सफाई, कभी रसोई में मदद। लेकिन अर्जुन हर वक्त उस बूढ़े आदमी के पास बैठ जाता। उसका नाम था शेखर दादा। एक वक्त में बड़ा कारोबारी था, धोखा खाकर जेल आया था। दादा धीरे धीरे उसे बिजनेस की बातें समझाने लगे। पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम समझने से बनता है। जहां लोग कचरा देखते हैं वहां कारोबारी मौका देखता है। मालिक वही बनता है जो रिस्क लेता है। अर्जुन हर बात अपने अंदर उतार रहा था। जेल उसके लिए सजा नहीं, स्कूल बन गई थी। एक रात अर्जुन ने पूछा, दादा मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कुछ नहीं। दादा बोले, सबसे बड़ा पूंजी तेरे पास है, दर्द। जिसने दर्द देखा होता है वही बड़ा बनता है। फिर उन्होंने पूछा, फैक्ट्री में सबसे ज्यादा क्या फेंका जाता था? अर्जुन बोला, लोहे का स्क्रैप। दादा मुस्कुराए, बस वहीं से शुरू कर। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार रास्ता दिखा। उधर जेल के बाहर अर्जुन की गिरफ्तारी ने आग लगा दी थी। धरना और बड़ा हो गया। मीडिया ने खबर उठाई, मजदूर नेता को फर्जी केस में जेल। फैक्ट्री पर दबाव बढ़ने लगा। ऑर्डर रुक गए। नुकसान करोड़ों में पहुंच गया। मालिक विक्रम सेठी पहली बार झुका। 15 दिन बाद कोर्ट में फिर पेशी हुई। इस बार मजदूरों के वकील भी थे, मीडिया भी मौजूद थी। जज ने फाइल देखी, फिर कहा, प्राथमिक साक्ष्य कमजोर, जमानत मंजूर। अर्जुन रिहा हो गया। जेल गेट खुला। अर्जुन बाहर आया। मां दौड़कर गले लग गई। पूजा रो पड़ी। मजदूर नारे लगाने लगे, अर्जुन भाई जिंदाबाद। लेकिन इस बार अर्जुन शांत था। पहले जैसा गुस्सा नहीं, आंखों में गहराई थी। सोच बदल चुकी थी। अगले दिन मजदूर फिर गेट पर जमा थे। सब इंतजार कर रहे थे, अर्जुन क्या बोलेगा। अर्जुन आगे आया, धीरे से बोला, धरना खत्म करो। भीड़ चौंक गई। रमेश बोला, क्या? अर्जुन बोला, सड़क पर लड़ाई से हम मजदूर ही रहेंगे। अब लड़ाई सिस्टम में घुसकर होगी। कोई समझ नहीं पाया, लेकिन अर्जुन समझ चुका था, उसे मालिक बनना है। उसने फैक्ट्री छोड़ दी। सब हैरान रह गए। घर में भी सवाल हुए, अब क्या करेगा? अर्जुन बोला, लोहे से जिंदगी बदलेगी। उसने कबाड़ी मंडी में जाना शुरू किया। स्क्रैप के रेट पूछे, ट्रकों की एंट्री देखी, कहां से माल आता है, कहां जाता है। वह घंटों खड़ा रहता। लोग उसे पागल समझते, लेकिन वह सीख रहा था। समस्या एक ही थी, पैसा। उसके पास कुछ नहीं था। तभी रमेश आया। उसने 20,000 रुपए रखे। हाथ गया, पर हिम्मत नहीं। लगा दे। अर्जुन की आंखें भर आईं। धीरे धीरे 8 मजदूर और जुड़े। किसी ने 5,000, किसी ने 10। कुल मिलाकर 1 लाख जमा हुआ। यहीं से शुरू हुआ अर्जुन का पहला बिजनेस। उसने किराए का छोटा गोदाम लिया, पुराना तराजू खरीदा, पहला स्क्रैप लॉट खरीदा, खुद बोरी उठाई, खुद तौल किया, खुद डील की। दिन में मजदूर, रात में कारोबारी। पहला मुनाफा 12,000। उसने पैसे हाथ में लिए, आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया, वही थप्पड़, वही अपमान। उसने धीरे से कहा, अब शुरू हुआ है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कबाड़ी मंडी में बड़े खिलाड़ी थे। एक दिन 3 आदमी आए। यह इलाका हमारा है। अर्जुन बोला, मैं काम से आया हूं, झगड़े से नहीं। उन्होंने धमकी दी,
लेकिन इस बार अर्जुन डर नहीं रहा था, क्योंकि अब उसके पास लक्ष्य था। महीनों बीत गए, स्क्रैप का काम बढ़ने लगा, छोटे से बड़ा, फिर बड़ा लॉट। उसने पहला सेकंड हैंड ट्रक खरीदा। उस दिन उसने ट्रक पर हाथ फेर कर कहा, अब मजदूर नहीं, मालिक बनने की लाइन में हूं। यहीं पर कहानी नया मोड़ लेती है, क्योंकि अर्जुन अब सिर्फ संघर्ष नहीं कर रहा था, वह साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी में था। जेल की वो आखिरी रात अर्जुन मलिक ने सोकर नहीं बिताई। लोहे की सलाखों के बीच से आती हल्की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही आग जल रही थी। अब वापस गिरना नहीं है, रिहाई। पर आजादी अधूरी सुबह जेल का बड़ा गेट खुला। गार्ड ने आवाज लगाई, अर्जुन मलिक रिहा हो गया। अर्जुन ने बाहर कदम रखा, लेकिन बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। पहले लोग उसे पहचानते नहीं थे, अब पहचानते थे, पर इज्जत से नहीं। कोई कहता जेल काट कर आया है, कोई फुसफुसाता गुनहगार है। अर्जुन ने सब सुना, पर जवाब नहीं दिया। घर, जो अब घर नहीं रहा। जब वो अपने पुराने घर पहुंचा, दरवाजे पर ताला लटका था। पड़ोसी ने बताया, मां तेरे केस के समय ही गुजर गई, इलाज के पैसे नहीं थे। ये सुनते ही अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, जेल की सजा खत्म हुई है, पर असली सजा अब शुरू हुई है। बदले की आग या बदलाव। रात भर अर्जुन सोचता रहा, क्या वो उन लोगों से बदला ले जिन्होंने उसे फंसाया, या खुद को इतना बड़ा बनाए कि वही लोग उसके सामने झुकें। सुबह सूरज उगा और अर्जुन का फैसला भी। बदला नहीं, बदलाव। शून्य से शुरुआत उसके पास बचा था। आरिस से 27,000 पिता की पुरानी घड़ी और खुद पर विश्वास उसने वही किया जो उसे आता था, मेहनत। लेकिन इस बार ओएंटो नहीं चलाया। उसने एक छोटा सा कबाड़, स्क्रैप का गोदाम किराए पर लिया। लोग हंसे। जेल से आकर कबाड़ी बन गया, अर्जुन ने जवाब दिया। लोहे से ही साम्राज्य बनते हैं। जेल की सीख काम आई। जेल में अर्जुन ने कई बिजनेसमैन से बातें की थीं। उसे पता चला था रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। उसने कबाड़ खरीदकर उसे प्रोसेस करके फैक्ट्रियों को बेचना शुरू किया। पहले दिन मुनाफा RS1 बोर्ड 200, फिर RS3 1000, फिर RS 10,000। छोटे कदम पर सही दिशा। पहला धोखा। जेल के बाद भी एक पार्टनर बना, राकेश। उसने अर्जुन का भरोसा जीता, फिर एक बड़ी पेमेंट लेकर भाग गया। स्टाफ बोला, सर किस्मत ही खराब है आपकी। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, किस्मत नहीं, टेस्ट चल रहा है। अर्जुन की असली उड़ान धोखे के बाद अर्जुन और सतर्क हो गया। उसने खुद मार्केट घूमी, सीधे फैक्ट्री मालिकों से डील की। 3 साल में 1 गोदाम, 4 गोदाम, 6 मजदूर, 120 स्टाफ, लोकल सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। किस्मत का टर्निंग पॉइंट। एक दिन उसे देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी से टेंडर मिला। रिस्क बड़ा था, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा। अर्जुन ने सब दांव पर लगा दिया। मशीनें खरीदी, नया प्लांट लगाया। 24 घंटे काम शुरू हुआ। सफलता का विस्फोट। टेंडर सफल हुआ और उसी एक डील ने अर्जुन की कंपनी को नेशनल लेवल पर पहुंचा दिया। बैंक खुद लोन देने लगे, इन्वेस्टर्स लाइन में लग गए। अर्जुन मलिक अब छोटा व्यापारी नहीं रहा था। बदले का मौका। फिर सामने एक मीटिंग में वही आदमी बैठा था जिसने अर्जुन को झूठे केस में फंसाया था। वो बोला, मलिक जी, साथ काम करना है। पूरा कमरा अर्जुन का जवाब सुनना चाहता था। अर्जुन बोला, काम होगा, पर मेरे नियमों पर, ईमानदारी के साथ। उसने बदला नहीं लिया, क्योंकि अब वो बदले से बड़ा हो चुका था। अंत। भाग 5 का शिखर। 10 साल बाद एक बिजनेस मैगजीन छपी। जेल से उठकर 500 करोड़ का उद्योगपति अर्जुन मलिक। अर्जुन अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा था। धीरे से बोला, देखो मां, तुम्हारा बेटा हार कर नहीं लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में साम्राज्य।